नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 फरवरी और 4 फरवरी से जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उनसे इंपॉर्टेंट जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न जो है वो है कि रुद्र दामन का जो है जूनागढ़ शिलालेख जो है आपका कहाँ पर जो स्थित है। ठीक है, तो रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी है, वहीं पर आपका स्थित है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए कि जूनागढ़ शिलालेख जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो जूनागढ़ शिलालेख की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह आपका 150 ईस्वी ईसा पूर्व से मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। और शिलालेख अपने काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। इन चट्टानों में अशोक, रुद्रदामन वन और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी जो है आपका शामिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि आप लोग बहुत सा क्यूरी करते हैं जो हैं कि स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि आपको जो है स्टैटिक जीके का मटेरियल जो है एक साथ एक किताब में जो है नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपके सामने जो है आपका अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो है आपको यहाँ पर 80+ टॉपिक जो है आपका मिलता है। ठीक है, और आपको बताते हुए चलें कि हर साल जो है आपका लाखों सिलेक्शन जो है इसी स्टैटिक रुक जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपका 30 से 35% जो प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इस किताब में जो है आपको 80+ जो है आपको स्टैटिक जीके से जुड़े टॉपिक मिलेंगे। और इस बुक में जो है आपको थ्योरी फॉर्मेट में आपको मटेरियल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपका टेबल फॉर्मेट में, ताकि जो है आप इसको आसानी से जो याद रख सकें, ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में भी जो है आपका रहे। ठीक है, ये जो पुस्तक जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपका उपलब्ध है। ठीक है, ये पुस्तक को तो वैसे आप आम दिनों में अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगा सकते थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है। लेकिन जो है अभी जो 1 से 9 फरवरी तक आपको बताते हुए चलें कि दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर लग रहा है। यह आपका प्रगति मैदान में लगा है। हॉल नंबर 5 स्टॉल नंबर E02 पर आप जाइएगा। आपको नीचे एक और लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। अगर आप उसको फिल करते हैं, उसको इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं या उसको डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जो भी पहले से आपका ऑफ मिल रहा था, ठीक है, उस पर अलग से जो डिस्काउंट है वो आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग न्यू दिल्ली से हैं तो आप लोग जाकर वर्ल्ड फेयर में घूम सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का गूगल फॉर्म भर लीजिएगा और जाइएगा, दिखाइएगा। आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। जो आम मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, बाकी जो कोई वगैरह होगा तो आप इसको यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। 1 से 9 फरवरी तक जो है 10 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये फेयर आपका लगा हुआ है, तो आप लोग जाइए और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका कौन करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो है आपका चर्चा किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। वो अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श से समिति राज्य का संवैधानिक जो है आपका प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में जो है आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी जो है आपका कार्य करता है। ठीक है, कौन? तो भाई राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल बनने की योग्यताएं की जब हम लोग बात करते हैं भाई,
तो राज्यपाल बनने की योग्यताएं में सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 35 वर्ष की जो आयु है आप उसको किए हुए रहना चाहिए, यानी कि आपका 35 वर्ष आयु होगा तभी जो है आप राज्यपाल जो है बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका सदन का आप ना हो, लाभ का कोई पद आप धारण ना कर रहे हो। इसके अलावा 1956 में जो है आपका 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके माध्यम से यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सरकार के रूप में एक ही व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो आपका किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा आपका 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुरूप होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल उस राज्य का जो है राज्यपाल रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंद्रधनुष क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो इंद्रधनुष क्रांति की बात करते हैं तो यह आपका हरित क्रांति से भी है, सफ़ेद क्रांति से भी है और आपका नीली क्रांति से भी संबंधित है। ठीक है, तो रेनबो क्रांति एक अस्थायी कृषि क्रांति का उल्लेख जो है आपका करता है, जहां उत्पादन की लागत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव और उपभोक्ताओं पर उर्वरक को प्रभाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है, तो सबसे कम तो नागालैंड में किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपका मेघालय में हुआ था 27.82%। ठीक है, कितना हुआ था, तो 27.82% जो है आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम नागालैंड ने जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का अनुभव किया था। ठीक है, -0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो राइट आंसर रविंद्र नारायण रवि होंगे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो भारत को पश्चिम से घेरने वाला जल निकाय का जो नाम है आपका अरब सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। यह पाकिस्तान और ईरान से पश्चिम में अदन की खाड़ी, गाडाफुई चैनल और अरब प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप सागर से, दक्षिण पूर्व में सोमाली सागर से और पूरब में है जो कि भारत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकी में से कौन सी एक अभिनेत्री भी थी, तो 1968 में जो है पद्मश्री सम्मानित किया गया था वेंजती माला को। तो इसका राइट आंसर आपका वेंजती जो माला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई 28 मीटर यानी कि 94 फीट और चौड़ाई जो होता है 15 मीटर होता है यानी कि 50 फीट। ठीक है, तो फीट या मीटर में जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन जो है किसने किया था, तो फिट इंडिया आंदोलन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हमने सुबह भी इसको बताया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके अलावा टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है अभी वर्तमान में, जिसमें से एक भरतनाट्यम है। इसके अलावा जो है आपका कथकली केरल का याद रखिएगा। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। मणिपुर का, उड़ीसा का। कथक जो है उत्तर भारत में इसे कहा जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में उत्तर प्रदेश राजस्थान करके दिया जाता है। इसके अलावा सतरिया जो है आपका असम का है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश का भी है कुचिपुड़ी, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि आर वेंकट राव जो है किससे संबंधित है, तो आर वेंकट राव की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भारतीय प्रशासक और राजनेता हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है,
तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो यह आपका बर्मी है। इसके अलावा जो है भूटान का जोंगखा है, श्रीलंका का सहेली है, पाकिस्तान का उर्दू है। ठीक है, इसको भी रिलेट करके ही पढ़िएगा, आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। आप श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का समुद्री सीमा लगता है, ना कि स्थलीय सीमा लगता है। तो स्थलीय सीमा ही शायद आपसे ऑप्शन में पूछा गया होगा। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत के साथ 7 देशों का लगता है, जिसमें से पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, वो पूछा गया कि राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है पूछा गया। तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं है। सैन्य शक्तियाँ जितनी भी हैं वो आपके राष्ट्रपति के पास है। राजनयिक शक्तियाँ भी जो है ये आपके राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। तो राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित आया था। पंचवर्षीय योजना संबंधित आपके 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न तो मिल नहीं पाए, लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें। तो भारत ने अपनी पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो आपके साल 1951 में शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ ने साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चीन भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग परिवहन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्कूल नामांकन में लिंग सामाजिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, शायद आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही पूछा गया था। इसके अलावा जो है करंट से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए जो कि नहीं मिल पाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी को कम करने का काम किया। तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। फिर पूछा गया बसंत पंचमी जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी की बात करते हैं तो यह आपका हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी से 2 प्रश्न पूछा गया, पड़ोसी देश से प्रश्न पूछा गया था, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, नीतियों से प्रश्न पूछा गया था, साइंस से एक शायद आपका नाव वाला कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें आपके आज के थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला था, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी एक छोटा सा और अपडेट देना है, अगर आप लोग अभी तक जिंदा हैं तो उस अपडेट को आप लोग सुन लीजिए। अपडेट यही है कि अगर आप लोग SSC GD का जो एनालिसिस हो रहा है, या कहे तो छात्र छात्राओं की स्मृति पर आधारित प्रश्नों का अगर आप लोग PDF को बाय करना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर आधारित 50 प्रश्नों का क्यूज भी देना चाहते हैं, जो कि रात्रि 9 बजे से आपका संचालित किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर, जो कि आज किया गया था, आज तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया था, कल से लिए आपका पेड हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको PDF मिलेगा, साथ में क्यूजेज भी दोनों लैंग्वेज में ही कराई जाएगी। हाँ, वैलिडिटी की बात करते हैं तो SSC GD 2025 एग्ज़ाम तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा, और ये आपके SSC GD के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। साथ में आपको बताते हुए चलें कि जो RPF SI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके 50 GK के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपको वहाँ भी जो है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका लिमिटेड सीट रखा गया है। ठीक है, मुंडी ज़्यादा जुड़ने से फ़ायदा नहीं है, लिमिटेड सीट है, 50 से 60 है, अभी आपका 30+ भर गया है। तो जितना जल्दी आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, बाद में कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह जो है काम नहीं आएगा। और 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, तो आपको जो है और अपडेट इसके बारे में दे दी जाएगी। और जुड़ना भी है तो आपको यहीं पर ही संपर्क करना होगा। बाकी हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।